लोहे की भारी जंजीरें सबको जबरदस्ती खींचते हुए तेजी से घूमती हुई इलेक्ट्रिक आरी के करीब ले जा रही थी। कोई कितना भी छटपटाता, सब बेकार था। तभी स्पीकर से एक ठंडी और मशीन जैसी आवाज आई, जो अपना खून बहाएगा वही जिंदा बचेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, पर तभी रवि जैसे कुछ समझ गया। वो कांपते हुए आरी के पास गया और एक बड़ा फैसला ले लिया। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरी के ब्लेड में डाल दिया। आरी ने उसकी त्वचा काट दी, खून बहने लगा, लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुल गया। ये देखकर नेहा समझ गई कि शायद यही रास्ता है। वो दर्द सहते हुए जल्दी से बाकियों को बताती है और सब डरते डरते वही करने लगते हैं। पर जैसे ही दूसरी दीवार खुली, जंजीरें फिर से हिल उठी और सबको खींचते हुए अगले कमरे में ले गई। स्पीकर से आवाज आई, 60 सेकंड बाद तुम सबको फांसी दी जाएगी। कमरे के बीच रखा एक मुखौटा पहने पुतला अचानक बोल उठा, तुम में से एक ने किसी वक्त एक निर्दोष को लूट के दौरान मार दिया था। तुम्हारे शरीर में जहर डाला गया है और इसका एंटीडोट सामने रखे 3 इंजेक्शन में से किसी एक में है, पर 2 में तेजाब भरा है। अगर असली गुनहगार ने सही इंजेक्शन चुना तो बाकी सबको आजादी मिलेगी। सबकी नजरें सुनहरे बालों वाली रिया पर टिक गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वही थी वो लुटेरी। जंजीरें फिर से कसने लगी। बचने की आखिरी कोशिश में अरुण ने तीनों इंजेक्शन उठाए और उन्हें रिया की नस में एक साथ घोंप दिया। अगले ही पल जंजीरें ढीली पड़ गई। बाकी सब आजाद हो गए, पर कुछ सेकंडों में ही रिया की रगों में दौड़ता तेजाब उसके दिल तक पहुंच गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। कमरे में फिर वही ठंडी आवाज गूंजी, कभी कभी बचने की कीमत किसी और की जान होती है।